चलिए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर आ गई है तो उसको आप लागू करवाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? विपक्ष में अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी का काम है। अखिलेश यादव जी मान लीजिए सत्ता में रहते उन्होंने नहीं लागू किया, मायावती सरकार ने नहीं लागू किया, तब आप सरकार में गए हैं तो आप लागू करवाइए, प्रेशर डालिए। नमस्कार, देहात में एक कहावत है, उखरे के बाल ना नाव बरियार। यही कुछ हाल है ओम प्रकाश राजभर जी की। अपने आप को शेर बता रहे हैं कि हम शेर हैं और समाजवादी पार्टी के पिल्ली पिल्ला हमको गाली दे रहे हैं, और इसलिए गाली दे रहे हैं कि हम जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, ये बताइए, आप जिस समाजवादी पार्टी को गाली देने का काम कर रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी के समर्थकों को गाली देने का काम कर रहे हैं, उन्हीं समाजवादी पार्टी की बदौलत, उन्हीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों की बदौलत आज आप कैबिनेट मंत्री हैं। आप ही नहीं, अलबत्ता जयंत चौधरी जैसे लोग आज केंद्र में मंत्री हैं। आपकी क्या बिसात है? आप जो है कैबिनेट मंत्री तो बन गए, आप शामिल हुए थे समान शिक्षा नीति लागू करवाने के लिए, जातिगत जनगणना के लिए आप वहां शामिल हुए थे, आरक्षण अपने बिरादरी को दिलवाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। यहां उत्तर प्रदेश में राजभर समाज पर दिनों दिन अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है, चू नहीं आप बोलते हैं। अगर आप बोल लेना तो आपके ही शब्दों में बोल रहा हूं, बीजेपी आपकी जुबानें जो है बंद कर देगी। जिस तरह से आप जब भाजपा में नहीं थे बोलते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता कुछ बोल दे तो उनकी भारतीय जनता पार्टी जुबानें काट लेगी, तो उसी तरह से आप भी नहीं बोलते। आप भी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य की तरह शांत हो गए हैं, एकदम कुछ बोलते ही नहीं। आपका भी काम सिर्फ क्या रह गया है? अखिलेश यादव जी की निंदा करना। आप केशव प्रसाद मौर्य जी की तरह हो गए हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य की ड्यूटी रह गई है अखिलेश यादव जी की निंदा करना, उनके कार्यों की निंदा करना, अखिलेश यादव जी को घेरना। आपका भी सिर्फ वही काम रह गया है, समाजवादी पार्टी की निंदा करना, समाजवादी पार्टी के समर्थकों की निंदा करना। अब आपने क्या बोल दिया? आपने यही समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने या समाजवादी पार्टी के कुछ चाहने वालों ने या उत्तर प्रदेश के कुछ नागरिकों ने आपसे सवाल यही कर दिया ना कि आप बिहार चुनाव लड़ने चले गए। आखिर यही पूछ दिया ना, तो आपको मिर्ची लग गई। आप नेता थे, आपको बताना चाहिए था। आखिर जब एनडीए में आप शामिल, एनडीए आपको भाव दे नहीं रहा है, एक सीट आपको दिया नहीं दिया कि लो लड़ो लो जी। अगर आपकी हैसियत होती तो आपको मिलता, आपकी हैसियत ही नहीं है। और आप कहते हैं हम शेर हैं, शेर नहीं, आप कुछ नहीं है। आपको समझा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं, तो आपको सीट देता, आपको सीट देने का कार्य ही नहीं किया। और आप कहते हैं हम बड़का नेता हैं, और आप वहां जो है 42-43 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में 17 सीट आपको देने का कार्य किया था। आपने कितने समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया था, लड़वाया था? आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया, किसी तरह से हमारे पुत्र जो है दोनों सेटल हो जाएं, एमएलए बन जाएं, विधान परिषद के सदस्य बन जाएं, एमपी बन जाएं, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे। यही सवाल जब जो है आपके समाज के लोग या कुछ उत्तर प्रदेश के नागरिक पूछ लेते हैं, आपको मिर्चा लग जाता है। लेकिन आप उल्टे जो सवाल दाग देते हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ समर्थकों को पिछवाड़े में मिर्चा लगा हुआ है। आप कैबिनेट मंत्री, आपको इस तरह का भाषा बोलना चाहिए। आपकी भाषा जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपको मृदु भाषा बोलना चाहिए। कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। लेकिन शायद आप ऐसा बोलना ही नहीं चाहते। आप जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो आप शब्द बोला करते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या बोलते थे, मोदी जी के लिए क्या बोलते थे, अमित शाह जी के लिए क्या बोलते थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तब इनके लिए क्या बोल रहे हैं, सर्वविदित है। आप तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
किसी मुद्दे की बात आप कर रहे हैं? चलिए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर आ गई है तो उसको आप लागू करवाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? विपक्ष में अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी का काम है। अखिलेश यादव जी मान लीजिए सत्ता में रहते उन्होंने नहीं लागू किया, मायावती सरकार ने नहीं लागू किया, तब आप सरकार में गए हैं तो आप लागू करवाइए, प्रेशर डालिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेशा उंगली उठाएंगे पूर्व की सरकार ने नहीं किया। आप भी हो गए संजय निषाद, जैसे संजय निषाद कहते हैं कि पूर्व की सरकार ने हमारे समाज को आरक्षण नहीं दिया, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो करिए ना, कौन रोक रहा? नहीं करते। सिर्फ जो है अखिलेश यादव जी पर, मायावती सरकार पर आप जो ठीकरा फोड़ करके अपना कपार जो बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा दामन सुरक्षित है, हमारा दामन उजला है और बाकी सब जो है गंदे हैं। हम जो है चरित्रवान राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट जो है आप दूसरे को अपशब्द बोल करके, नीचा दिखा करके यही राजनीति कर रहे हैं। आपने जो भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा सब लोगों ने सुना होगा। आखिर आप जो है इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? जनता है, सवाल तो करेगी ही। आप जिस दल के साथ अभी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने आप को कहते हैं हम सबसे बड़े नेता हैं विश्व के, वह तो कहते हैं हम कितने किलो गाली रोज खाते हैं। उन गालियों को जो है हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, वो गालियां हमें ताकत देती हैं, और आप एक आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये स्थिति है। और आप एक काबीना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कड़क है, उनकी भी आलोचना लोग करते हैं, लेकिन योगी जी भी अपनी आलोचना सुन लेते हैं, वो अभी नहीं ऐसे किसी को भाषा बोलते। लेकिन आप जो सीधे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर डालते हैं। अरे आप समान शिक्षा पे बात करते, आप जातिगत जनगणना पे बात करते, आप जो है दवाई पे बात करते, आप तमाम परिवहन से बात करते, लेकिन आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी किस तरह से है। आप चुनाव लड़िए ना, चाहे बिहार में लड़िए, चाहे उत्तर प्रदेश में लड़िए, कहीं लड़िए, लेकिन सत्यता यही है कि आज अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ही देन है कि आप उत्तर प्रदेश में काबीना मंत्री हैं, यानी कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, कि जो आप दावा करते कि हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बगल में बैठ करके बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जब चाहे बात कर ले उनके पास चले जाते हैं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सब बातें आप कहते रहते हैं। तो ये अखिलेश यादव जी की ही देन थी, जब आपने उनसे हाथ मिलाया तब आप जाकर के विजयी हुए थे। 2027 में आपको पता लग जाएगा, अगर ऐसी भाषाओं का प्रयोग आप करते रह गए तो भाषा सुधारिए। आप मंत्री हैं, सम्मानी हैं, तो चलिए, उम्मीद है आगे से जो है आप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जय राम जी की जय, सुहेल देव।